हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इन प्रेपोजिशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एट प्रीपोजिशन का कि एट प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पर होगा। और आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि जो इन प्रीपोजिशन है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल प्रेपोजिशन है, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रेपोजिशन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि यही रिलेशन बता रहा होता है एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से या दूसरे वर्ड से। इसलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो जो इन का प्रयोग करते हैं, पहली चीज जैसे हमने उसमें देखा था एट वाले प्रेपोजिशन में, तो वैसे इनका जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? जो आपके क्या होते हैं, बड़े शहर होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, बिग सिटीज होती हैं। तो जो आपके बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज होते हैं, या जो आपके महानगर होते हैं या देश होते हैं या आपके क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं, ठीक है, इन सब के आगे किसका प्रयोग करेंगे? इन का। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे शहर के लिए, स्मॉल टाउन। जैसे हमने कहा कि आई लिव एट देहरादून, आई लिव एट गाजियाबाद, आई लिव एट नोएडा, आई लिव एट मेरठ। ये क्या है? छोटे टाउन है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। लेकिन अगर हम बड़े शहर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसका? आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, आई लिव इन मुंबई। तो क्या बात हो रही है? जहां पर क्या बात हो रही है, देखिए, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक महानगर है, ठीक है, जिसकी आबादी क्या है? 1.5 करोड़ से ऊपर है। मुंबई की भी 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो क्या है? बहुत बड़े शहर है, बहुत इतने बड़े शहर है कि इनमें कई शहर समा जाए। तो ये क्योंकि बड़े शहर है, या आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, ये क्या हो गया? देश का नाम हो गया। आई लिव इन एशिया, ये क्या हो गया? महाद्वीप का नाम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बड़े शहर का हो सकता है, या देश हो सकता है, या आपका महाद्वीप हो सकता है। इन सब में आप किसका प्रयोग करेंगे? इनका। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, छोटे शहर की बात करेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एट का। अब लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बड़े शहर के अंदर भी क्या होते हैं? छोटे क्या होते हैं? कस्बे होते हैं। तो अगर किसी बड़े शहर के अंदर कोई छोटा कस्बा है तो उसमें कैसे यूज करेंगे? देखिए, सपोज हमने कहा कि मैं दिल्ली के लाजपत नगर में रहता हूं, मैं दिल्ली के लाजपत नगर में रहता हूं। अब देखिए, दिल्ली भी है और लाजपत नगर, दो दो जगह आ गए, दो दो प्लेस आ गए। तो क्या लाजपत नगर के आगे भी इन आएगा और दिल्ली के आगे भी इन आएगा? नहीं। अब हम क्या करेंगे? तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तुलनात्मक रूप से क्या देखेंगे कि भाई जो लाजपत नगर है वो दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली क्या होगा? बड़ा होगा। उसके अंदर क्या है? उसका एक छोटा सा कस्बा होगा, लाजपत नगर। तो फिर छोटे कस्बे के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट का। तो हम क्या बोलेंगे? आई सॉरी लिव एट लाजपत नगर इन दिल्ली। आई लिव एट लाजपत नगर इन दिल्ली। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है ये क्या है? एक बड़ा शहर है, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आता है? लाजपत नगर आता है। ये छोटा है उसके हिसाब से, तो क्योंकि इसकी तुलना में ये छोटा है, तो जो छोटा होगा उसका क्या लगेगा? एट, और जो उससे बड़ा होगा कंपेरेटिवली उसका क्या लग जाएगा? इन। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो जो छोटा जगह होगी उसका क्या लग जाएगा? एट, और जो उसके बड़े, जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, आई लिव, सपोज आप कैसे, एट श्रीनगर इन पौरी, ठीक है। आई लिव एट मतलब श्रीनगर, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके श्रीनगर शहर में रहता हूं। तो यहां पे क्या हो गया? देखिए कि जो ये पौड़ी है ये क्या है? बड़ा है, क्योंकि जिला है। जिले के तौर पे देखा जाए जिला बड़ा होगा निश्चित तौर पे शहर से, ठीक है, क्योंकि उस जिले के अंदर कई और शहर भी आते होंगे, कोई और प्लेसेस भी आते होंगे, गांव आते होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है? बड़ा है इसकी तुलना में, इसलिए यहाँ पे एड आएगा और यहाँ पर इन आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका पहला कंसेप्ट है किसका? इन के लिए। जब हम क्या करते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का। छोटे शहर के लिए प्रयोग करेंगे एट का। ऐसे ही परमानेंट के लिए, जहां पर परमानेंट कंडीशन होती है, जैसे हमने कहा था कि ऐसा भी होगा कि आई लिव एट दिल्ली, ये हमने एट वाले में पढ़ा था।
तो वहां पर एट दिल्ली का मतलब क्या होगा कि जो ये मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, ये मैं क्या रह रहा हूँ, टेम्परेरी रह रहा हूँ। एट का प्रयोग के लिए हमने क्या कहा था कि जब हम किसी जगह पर टेम्परेरी रहते हैं, अस्थायी तरीके से रहते हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद हमें वहां से जाना होता है, छोड़ना होता है वो जगह, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। लेकिन अगर हम उसी जगह में परमानेंट रह रहे हैं तो फिर हम आप किसका प्रयोग करेंगे, इन का। सपोज जैसा आपने कहा आई लिव इन दिल्ली, परमानेंट। आई लिव इन दिल्ली का मतलब मैं दिल्ली में क्या रहता हूं, परमानेंट रहता हूं। जैसे आपने कहा भाई कि ही इज इन पॉलिटिक्स। अब देखिए ही इज इन पॉलिटिक्स और ही इज एट पॉलिटिक्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, एट की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेरी। यहां पर ही इज एट पॉलिटिक्स मतलब वो राजनीति में जो क्या है, कम समय के लिए, और उसके समय छोड़ देगा उस चीज को, पॉलिटिक्स को छोड़ देगा, एक किसी कारणवश या किसी विशेष कंडीशन में, चुनाव प्रचार में वो पॉलिटिक्स में, उसका वो हट जाएगा वहां से, तो वहां पर क्या बोलेंगे, एट पॉलिटिक्स। लेकिन जो राजनेता जो परमानेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं बाई प्रोफेशन, जिनका मतलब जो कह सकते हैं व्यवसाय कह सकते हैं, जो उनका कार्य कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मतलब उसी काम में लगातार लगे हुए हैं और उसी काम में क्या है, उनका पूरा जीवन खप गया है, तो क्या कहेंगे, ही इज इन पॉलिटिक्स। जैसे हम कहेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन पॉलिटिक्स, कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो किसमें, राजनीति में। तो क्या होंगे, मोदी जी इज इन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो क्या है, उनका वो परमानेंट काम है, शुरू से क्या कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में है। तो जब हम किसी जगह में परमानेंट रहते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। या हम किसी क्षेत्र में परमानेंटली उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। या हम जैसे हम कह सकते हैं ही इज इन आर्मी। अब वो क्या है, आर्मी में परमानेंट है, जॉब कर रहा है, परमानेंट जॉब कर रहा है, तो क्या बोलेगा, ही इज इन आर्मी, क्योंकि वो परमानेंटली उस काम को कर रहा है। और अगर किसी काम को आप टेम्परेरी करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही इज एट दैट वर्क। जैसे हम बोलेंगे आई ही इज एट वर्क, वो काम पर है लेकिन अभी है, थोड़ी देर बाद हट जाएगा वहां से। तो शायद ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। पहला, इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए। दूसरा, इनका प्रयोग जब हम किसी काम में परमानेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, परमानेंट उसी काम को कर रहे होते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। आगे जो हम इनका प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा वीक, ठीक है, जैसे आपने कहा आई विल गो दिल्ली इन वीक, विद इन ए वीक, विद इन ए वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं कहाँ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। तो आई विल गो दिल्ली विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर मैं कहाँ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करें, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है वीक, ठीक है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन दिस वीक, जैसे वी मेड प्लान, वी मेड प्लान टू गो होम इन दिस वीक, in this week, in this month, in this year। तो वी मेड प्लान, हमने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई है कि हम क्या करेंगे, हम क्या जाएंगे, घर जाएंगे इस हफ्ते, इस महीने या इस साल, ठीक है। पीरियड टाइम वीक या मंथ या ईयर क्या है, ये क्या है, इन दिस मंथ, इन दिस वीक, इन दिस ईयर। तो ये क्या है, हमारे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम से, इसलिए हम इन पे किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। शायद ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो है आपका वो है सीजन। जो सीजन होते हैं आपके, मतलब जिनको ऋतुएं कहते हैं आप, वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जैसा आप कहते हैं
इन समर सीजन, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन। तो इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, तो ये क्या है, सीजन की बात कर रहे हैं। तो जब आप सीजन की बात करते हैं, ऋतुओं की बात करते हैं, तो वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है सीजन्स के लिए भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए अब देखिए ईयर के लिए, ईयर के लिए जैसे कह सकता है इन 1920, सॉरी इन 1920, इन 2020, in 2020 we face the pandemic of COVID-19। ठीक है, जैसे कह सकते हैं we got the degree of law, we got the degree of law, यहाँ पे we की जगह I कर देते हैं, I got the degree of law in the year of, ठीक है 2010, I got the degree of law in the year of 2010। ईयर के लिए किसका यूज किया गया, इन। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, इन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया, ईयर के लिए। जैसे इन 2020, ठीक है, इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस, इन द ईयर ऑफ 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये सब किस जगह हम किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये क्या है, इन ईयर्स के लिए, ईयर्स के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सेंचुरी नेम, सेंचुरी के नेम के क्या, जैसे आप कह सकते हैं जो सेंचुरी नेम होते हैं, शताब्दी, जैसे आप कह सकते हैं इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी जो होती है, इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका, इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो जब ये सेंचुरी का जो नेम होता है वहां पर इन 16th सेंचुरी, ठीक है, तो इनमें भी किसका यूज करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। और ऐसे जो एज होती है, जैसे आप लिटरेचर में पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका, एज को बताने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं इन विक्टोरियन एज, इन विक्टोरियन एज, तो इन विक्टोरियन एज, ठीक है, इन एलिजाबेथन एज, इन रेस्टोरेशन एज, तो इन सब में भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका। तो एज को बताने के लिए जो आप जैसे लिटरेचर में पढ़ते हैं वहां पर भी आप इनका प्रयोग करते हैं। और जब आप क्या कर सकते हैं, किसी सेंचुरी को बता रहे हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इतनी तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। और भी कंडीशंस हो सकती हैं इनका प्रयोग करने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं समय को बताने के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका। उसमें भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इनका, जब किसी चीज की परिधि के अंदर जो आप होते हैं, या किसी जैसे आप कह सकते हैं आई एम इन द रूम, तो जब क्या होता है, किसी आप परिधि के अंदर स्थिर अवस्था में होते हैं, ये कोई परिधि उसके अंदर आप हैं, तो जब आप किसी परिधि के अंदर क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, इनका। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ही इज इन द रिवर, वो नदी में, तो नदी क्या है, ये नदी बह रही है, ठीक है, तो ये जो नदी की परिधि है इसके अंदर है। अब इसका मतलब ये कि जो जब हम क्या होते हैं किसी परिधि के अंदर, उस परिधि के अंदर क्या होते हैं, स्थिर अवस्था। मतलब स्थिर का मतलब ये नहीं होता कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन मूवमेंट तो करेगा, लेकिन रहेगा उस परिधि के अंदर ही। अगर वो नदी में तैर भी रहा रहेगा तो नदी के अंदर ही ना, नदी के अंदर बाहर आके तो तैर नहीं सकता। तो अगर वो स्विमिंग पूल में, ही इज इन द स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल के अंदर रहेगा। अगर वो वहां स्विमिंग कर रहा है, इधर से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन स्थिरता बनी हुई है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो स्विमिंग पूल के अंदर बनी रहेगी। या मैं अगर इस कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन इस कमरे के अंदर मैं बना हुआ हूं, तो मेरी जो स्थिरता है
ठीक है, मैं स्थिर हूं इस कमरे के अंदर, भले मैं इस कमरे के अंदर कहीं भी मूवमेंट कर लूं, लेकिन मेरी जो स्थिरता है कि इस कमरे से मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, इसी कमरे में बना हुआ हूं। तो जब हम किसी चीज के अंदर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर स्थिर बने रहते हैं, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करते हैं। ये इन इस सेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ही इज इन द क्यू, वो क्या है, लाइन में है, तो इसका मतलब वो दो तरह से घिरा हो। जब क्यू में होगा तो दो जगह से घिरा हो, जैसे आप कहेंगे ये क्यू लाइन लगी हुई है, तो ये इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, कम से कम दो तरह की तरफ से घिरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ बीच में, तो यहाँ पर क्या है, आई एम इन द क्यू, मैं लाइन में खड़ा हूं, तो यहाँ पे इन द क्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करते हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और अगले वीडियो में फिर हम अगला प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।